अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन। बहुत सारी चीज़ें हुई इस वर्ल्ड कप के स्टार्ट में, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि पाकिस्तान ने टॉप 2 मैचेस जीते और एक आसानी हासिल कर ली है अगले राउंड में जाने के लिए। अब है बारी अफगानिस्तान के साथ। भारत को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, अब अफगानिस्तान के साथ कल होगा पाकिस्तान का टाकरा, यानी 29 अक्टूबर को शाम 7 बजे आप तमाम हजरात देख पाएंगे। और अफ्रीकी क्रिकेटर डी कॉक ने घुटने न टेकने पर माफ़ी मांग ली। अब लगता यूं है कि साउथ अफ्रीका के स्क्वाड में शायद क्विंटन डी कॉक की वापसी हो जाए, जो कि उनके कैप्टन बउमा ने भी उस दिन कहा था कि हम भी उसको बैक करते हैं। इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। ये घुटने टेकने वाला मामला क्या है, ये भी आपको थोड़ा आगे चल के बताऊंगा। ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को आज शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई मुश्किल नहीं था शिकस्त देना, अच्छा खेला ऑस्ट्रेलिया। और जाहिर है ऑस्ट्रेलिया टीम और श्रीलंका के दरमियान इस वक्त कोई कंपैरिजन दिखाई नहीं दे रहा। मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में काशिफ शबीर, क्रिकेट कमेंटेटर, क्रिकेट एक्सपर्ट है। सैरिश जमील क्रिकेट एक्सपर्ट है, इन्होंने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। जबकि मेरे साथ मौजूद है इरफान असगर साहब, क्रिकेट एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। काशिफ शबीर साहब, सर, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मैच, आप सोच रहे होंगे मैं कहूँगा अफगानिस्तान का मैच, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मैच, मुझे लगता है कोई मुश्किल नहीं था ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई ऑस्ट्रेलिया के लिए कि वार्नर फॉर्म में आ गए, स्कोर कर गया आज। जी देखें, मैच से पहले एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद श्रीलंका अपसेट कर दे, क्योंकि श्रीलंका एक अच्छे मोमेंटम, अच्छे फ्लो में आ गई थी टीम। लेकिन श्रीलंका ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। शुरू बहुत अच्छे तरीके से किया श्रीलंका, और उनके जो परेरा ने अच्छा स्टार्ट दिया, फिर राजापक्षा ने अच्छा गेम खेली, और लग ऐसा रहा था कि शायद ये 170-180 को टच कर रहे हैं। लेकिन 10 ओवर्स के बाद जैम्पा के आने के बाद आप देखें कितनी अच्छी बॉलिंग की, स्पिन विकेट ले रही थी, उस स्पिन से अच्छा फ़ायदा उठाया जैम्पा ने और उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया 155 पे। और सबसे जो नुकसानदेह बात हुई है बाकी सब टीमों के लिए, वो कैच था जो परेरा ने छोड़ा, और उसके बाद जो फॉर्म में आ गया वार्नर। अब ये वार्नर जो है बाकी टीमों के लिए बहुत बड़ा वार्निंग का साइन है, क्योंकि हमें अच्छा, देखा है। सर आपने देखा वो कंपैरिजन दिखा भी रहे थे कि उनके कीपर ने जिस तरह से कैच पकड़ा और यहाँ से जैसे ये तो बिल्कुल लॉलीपॉप कैच था, ये तो बहुत उसने ज़्यादा इजी ले लिया, क्योंकि थोड़ा बॉल ग्लव में लगने के बाद थोड़ा स्लो हो गया। शायद वो स्लो को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो एंटिसिपेट नहीं कर सका, जज मिस नहीं कर कर गया। पाया। और आप देखिए फिंच ने कितना अच्छा, कितना खूबसूरत तरीके से खेला। बहुत जल्दी में लग रहे थे वार्नर और फिंच, और लग ऐसा रहा था जैसे 10-12 ओवर में मैच मुकम्मल कर जाएंगे। उसी तरीके से मैक्सवेल ने भी गेम खेलने शुरू कर दी। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि जो जेलिन करने वाली टीम है ऑस्ट्रेलिया, वो जेलिन कर गई है। बैटिंग उनकी वापस फॉर्म में आ रही है। स्टीव स्मिथ ने भी अच्छा खेला, हर एक ने अपनी अपनी कंट्रीब्यूट किया उसके अंदर। और जो उनका पेस अटैक प्लस स्पिन और साथ बैटिंग करेगी, तो मेरे ख्याल है बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है बाकी सब टीमों के लिए। क्या कहती हैं सर? मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ इनकी बात से, क्योंकि मेरे ख्याल से ये दोनों जल्दी इसलिए खेल रहे थे कि जल्दी जल्दी स्कोर कवर करने की कोशिश कर रहे थे, सो दैट ये स्पिन के ओवर से बच जाएं। इन्होंने देखा था कि पहले भी इनकी इनिंग्स में जब जैम्पा आया उसने आके काफ़ी हद तक श्रीलंका का काम ख़राब कर दिया था, वरना शुरू में तो श्रीलंका एक अच्छी पेस से जा रहा था। तो आई थिंक सो वो उनके स्पिनर्स को बचने के लिए, उससे बचने के लिए जल्दी जल्दी स्कोर कर रहे थे, सो दैट जितनी जल्दी हो सके उनके होते हुए ही मैच ख़त्म हो जाए। वो अलग बात है कि ड्यू फैक्टर आ जाता है, उस तरह की बॉलिंग नहीं हो सकती, वो फिर बैटिंग को सपोर्ट करती है वो सारी पिचर कंडीशंस। सो यस, ऑस्ट्रेलिया इज़ बैक इन फॉर्म और अच्छा मैच होगा इनका और इंग्लैंड का, दोनों अच्छी टीम है। अच्छा, वैसे इंग्लैंड मेरी नज़र में ज़्यादा बेटर टीम है, क्यों है वो भी उस पर बात करेंगे। आपके अपने राय इरफान साहब। सर, टॉस जीतेंगे तो मैच जीतेंगे, ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा यूएई में? अच्छा ये तो मैं कहता हूँ पीएसएल से यही एक रवायत पड़ गई है और T20 की एक रवायत हो गई है। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि मुझे आज ये लगा कि जैसे ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी, बैटिंग कर रही थी, शायद अगर आप देखें तो रन रेट इंग्लैंड का और ऑस्ट्रेलिया का बहुत फर्क है। इंग्लैंड का जो है वो 3.61 है, ऑस्ट्रेलिया अभी 0.7 पे है। तो शायद आज इसलिए कोशिश कर रहे थे ये कि रन रेट में थोड़ा दोनों टीमों ने दो खेल लिए, जीत तो लिए, लेकिन रन रेट का बहुत डिफरेंस है इंग्लैंड का और ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि वो वेस्ट इंडीज के साथ इंग्लैंड ने जो सलूक किया था, रन रेट का बहुत बड़ा फर्क आ गया हुआ था। तो शायद वो आज उसको भी, यस ड्यू फैक्टर तो होगा, लेकिन शायद उसको भी कवर करने की कोशिश कर रहे थे आज ये लोग। ये एक सही बात है कि अच्छा, ये भी एक बड़ा लॉजिकल पॉइंट है कि वो अपना रन रेट भी दूसरी टीम जो अच्छी टीम्स है वो कवर कर रही होती हैं। हमारा रन रेट भी बेहतर है। और सर, अब है अफगानिस्तान के साथ मैच। आ जाएं इस बात पे सारे हजरात। मैच अच्छा है, बड़ा मैच है, इसको बहुत सीरियस लेके खेलना है हमने कल। और इंशाल्लाह उम्मीद है जब हम कल अपनी ट्रांसमिशन रात 11 बजे कर रहे होंगे तो हम मैच जीत रहे होंगे या जीत चुके होंगे इंशाल्लाह से।
काशिफ साहब, हमारा कॉम्बिनेशन सेम होना चाहिए जो विनिंग कॉम्बिनेशन है। सकलैन मुश्ताक ने तो कह दिया मैं नहीं बताऊंगा भाई कोई कॉम्बिनेशन। बिल्कुल भी अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए इस मौके पर, मेरा ख्याल है, क्योंकि हर प्लेयर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, हर प्लेयर अपने जोन में रहकर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। और पिछले मैच में ये बहुत अच्छा हो गया, जैसा कल भी हमने डिस्कस किया, कि पूरी बैटिंग लाइन जो है वो टेस्ट हो गई, हर एक ने पिच पे जाकर एक मैच का जो थी ना जो टेस्ट वो सब ने ले लिया। तो मेरा नहीं ख्याल इस मौके पर पाकिस्तान ऐसी चांस लेगा। हाँ, अगर कोई चेंज करनी पड़ेगी तो हो सकता है स्कॉटलैंड नमीबिया के मैच में शायद कोई एक आध चेंज करें। लेकिन जो इससे पहले वो बात हुई ना इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की, तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया दोनों इस चीज़ को देख रहे हैं कि मोस्ट प्रॉबेबली हमारे ग्रुप में नंबर 1 आएगा पाकिस्तान, तो जो वहाँ का जो टॉपर होगा उसको खेलना पड़ेगा सेकंड नंबर की टीम से। तो हमें अवॉइड करने के लिए वो दोनों की कोशिश होगी कि हम पाकिस्तान को अवॉइड कर लें, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त मोमेंटम में आ चुका है। और इस वक्त देखें क्या अल्लाह की शान है कि टूर्नामेंट से पहले पाकिस्तान का नाम भी नहीं था और अब भी कर रहे थे जी, और अब पाकिस्तान जो है हॉट फेवरेट हो चुका हुआ है। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा प्रेशर है जो टीम के ऊपर, मेरा ख्याल है वो आगे अब इस टीम को कैसे कोप अप करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो अफ़गानिस्तान की बात है कि अफ़गानिस्तान के अंदर बैटिंग की सलाहियत मौजूद है, बैट्समैन ऐसे हैं जो लंबा स्कोर कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान को अगर टॉस जीतता है और उनको खिलाता है तो स्कोर को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखें उनके पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं और ये विकेटें जो हैं स्पिनर्स को बहुत सपोर्ट कर रही हैं। वहाँ एक आध फास्ट बॉलर है, बाकी पे एक लाइन ऑफ स्पिनर्स जो हैं वो आएंगे। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए बड़ा एहतियात करना, अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो नथिंग लेस देन 190-200 पाकिस्तान को बनाना पड़ेगा टू रिस्ट्रिक्ट अफगानिस्तान टू एनी टोटल। क्या कहती है सैरिश? अच्छा, फिर इसके बाद एक ज़रा डिफरेंट भी बात करेंगे, लेकिन ज़रा पहले आपका इस पे बात एनालिसिस आ जाएगा। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की टीम्स को अगर कंपेयर और कंट्रास्ट करें तो हमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान में ज़्यादा एंकर्स हैं और अफ़गानिस्तान में थोड़े ज़्यादा पावर हिटर्स हैं जो कि एक अच्छी शॉट खेल सकते हैं। उसके बाद पाकिस्तान ज़्यादा सपोर्टेड है पेसर से, अफ़गानिस्तान सपोर्टेड है स्पिनर से। तो ये एक बहुत एक कंट्रास्टिंग सी सिचुएशन है, 180 डिग्रीज़ वाली सिचुएशन है। इसमें टॉस काफ़ी मैटर करेगा कि कौन सी टीम टॉस जीतती है। अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो बाबर आजम टॉस जीत रही हैं, अल्लाह करे कल भी जीत जाएं। बिकॉज दुबई के पिच पे हम देख चुके हैं पहले इंडिया के साथ जो उन्होंने पहले बैटिंग की थी, बॉल स्विंग भी हो रही थी, मुश्किल हो रही थी खेलने में, बाद में इजीली ड्यू फैक्टर आ गया था, पाकिस्तान को कोई मसला नहीं हुआ। तो कल भी टॉस काफ़ी मैटर करेगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये चीज़ें ऑब्वियसली उन लोगों ने भी देखी हैं, उनको भी पता है, लेकिन काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग सी टीम्स हैं दोनों और मैच काफ़ी अच्छा होने वाला है। अच्छा, अगर उन्हें ना बताओ तो फिर ठीक है चल जाएगा काम। इरफान साहब, सर अफगानिस्तान के लिए मेरा एक अपना छोटा सा एक एनालिसिस देना नहीं चाहिए, फिर भी दे रहा हूँ। वो तेज़ खेलने के माहिर हैं, वो लंबी रेस के घोड़े नहीं हैं। अगर 50 ओवर का मैच खेला जाए तो वहाँ वो फंसते हैं। इसका मतलब ये है कि जो बैटिंग स्टाइल हमारे पास है जैसे बाबर रिजवान का है, वो लंबी रेस के घोड़े 10-15 ओवर निकालने के माहिर हैं। अफगानिस्तान के पास तजर्बा नहीं है, प्लेयर्स तेज़ खेलने वाले हैं, तजर्बा बहुत बड़ा मसला होता है किसी भी टीम के लिए, वो नहीं है। उसके बावजूद अफगानिस्तान के पास हिटर ज़रूर हैं जो तेज़ स्कोर कर सकते हैं। यानी पहले जो 6 ओवर हैं हमारे लिए वो समझते हैं थोड़े डेंजरस साबित होंगे। सर 6 ओवर वो तो पावर प्ले तो सारी टीमों के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपने जैसा से कहा, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, ये सारी बातें जो है ना ये पाकिस्तान के साथ भी यही सारा कुछ है। आप कह लें कि 50 ओवर हमसे खत्म ही नहीं होते हैं। हम लोग सर 20 तो खेल रहे हैं ना। अच्छा 20 तो खेल लेते ना। हम लोग भी 20 वाले ही हैं और उसी पे हम बेहतर रहते हैं, परफॉर्मेंस भी हमारी ज्यादा अच्छी होती है। और मसला यहाँ पे ये आएगा कि जिस तरह से अफगानिस्तान का भी ये दुबई और शारजा और अबू धाबी जो है ना ऑलमोस्ट होम ग्राउंड है, हमारा भी यही मसला है। तो ये हम लोगों को उन पिचेस पे कोई अफगानिस्तान को और हमको ज्यादा डिसीव नहीं कर सकते कि जी अगर ऑस्ट्रेलिया है या कोई और मुल्क आता है तो मसला होता है हमें। वो हम दोनों की होम ग्राउंड है एक किस्म की। लेकिन मुझे यहाँ पे मसला आ रहा है, ये जो हमारे पास भी खेलते रहे, ज़ादरान भी खेलते रहे, यहाँ पे राशिद भी खेलते रहे PSL वगैरह में, और इन्हीं ग्राउंड्स पे खेलते रहे। और सर डोमेस्टिक क्रिकेट भी यहीं खेले हैं, मैं तो यही कहता हूँ ना, वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी यहीं खेल के गए इरफान भाई। सर मैंने कहा वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी यहीं खेल के गए। मैं यही कह रहा हूँ, होम ग्राउंड है ना सर उनकी भी, यही तो मैं कह रहा हूँ कि उनकी भी होम ग्राउंड है, हमारी भी होम ग्राउंड है। अच्छा चलो एक छोटा सा ब्रेक, इरफान भाई एक ब्रेक लेना, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पे बात करेंगे। होम ग्राउंड की वाकई में सारी जगह मैं सुन भी रहा हूँ ये गर्दान, लेकिन हम सीनियर हैं होम ग्राउंड के। वापस आता हूँ ब्रेक से तो इस पे बात करते हैं।
बात कर रही थी, अब जरा पहले बात कर लेते हैं नोमान नियाज और शोएब अख्तर के दरमियान होने वाली नोक झोंक, बल्कि उस लड़ाई की जिसके बाद नोमान नियाज को ऑफ एयर कर दिया गया और शोएब अख्तर को भी ऑफ एयर कर दिया गया। हालांकि वो तो इस्तीफ़ा दे चुके थे, उनका बयान भी आ गया शोएब अख्तर का। इरफान भाई, मेरा ख्याल है आप इस पर बात भी करना चाह रहे थे, ज़रा आपके व्यूज़ ले लूँ। पूरी दुनिया में शोएब अख्तर को बहुत सपोर्ट किया जा रहा है। जाहिर है इस मैटर पे किया जा रहा है कि वो एक स्टार है, वो क्रिकेट को जितना वो बेहतर जानता है, जाहिर है नॉन क्रिकेटर उस पर उस तरह बात करे भी तो उसका इम्पैक्ट वो नहीं होता। ये बात दुरुस्त है, मैं भी मानता हूँ कि जो बात जैसे काशिफ शबीर क्रिकेट खेलते हैं, ये कह सकते हैं मैं खेला हुआ हूँ, मुझे पता है कि मैं अंडर 19 खेला हूँ, तो मुझे पता है कि मैं बोल सकता हूँ, लेकिन उस तरह फिर भी नहीं जैसे शोएब अख्तर। क्या मामला है सर, कैसे देख रहे हैं इस सीन को? सर बाकी सारी बातें तो अलग हैं, ये कौन क्रिकेटर है कौन नॉन क्रिकेटर है। मेरा ख्याल है जब आप किसी को बुलाते हैं, आप उसका तारुफ कराते हैं कि ये गेस्ट है। जब आप गेस्ट का लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, वो क्रिकेटर है या जो भी है, वो जब गेस्ट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो उसकी फिर रिस्पेक्ट के बहुत सारे लवाजमात ज़बरदस्त। साथ साथ, पुरानी दोस्तियां ताल्लुकदारी सारी वो स्क्रीन पे नहीं होती हैं, वो घर में होती हैं, ऑफ स्क्रीन होती हैं, ब्रेक में होती हैं, ब्रेक से पहले होती हैं, जो भी सारा कुछ होता है। लेकिन इस तरह से किसी ऐसे सुपरस्टार को जो जैसा से पहले भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का मुकदमा जितना अच्छा इंडिया में क्रिकेट का वो लड़ता है, वो शायद कोई और नहीं लड़ता है। इस बंदे के साथ, ऐसे सेलिब्रिटीज के साथ बैठ के ये जुमला, और मैं अभी भी, आपने व्लॉग किया, मैंने भी, आप शायद आप देखेंगे, उसमें भी ये 3 बातें थी। पहली बात ये थी कि उसने उसको कहा कि निकल जाए शो से। उसके बाद खैर जैसे जैसे फटा खत्म हुआ, वापस आया, शोएब ने बात शुरू की। उसके बाद नुमान ने कहा कि यार तुम मुझे कब से जानते हो? अच्छा, मैं नहीं जानता, तुम मुझे कब से जानते हो, मतलब ये भी एक एरोगेंस की बात थी। उसके बाद जब उसने कहा अपॉलॉजी करो, तीसरी बात उसने कहा ठीक है आगे चले। चौथी बात, जब उसने ये किया, अपना माइक वगैरह उतारा, और उसके बाद तब भी उसने कहा नहीं जी शो आगे चलेगा, और वो आगे हारिस रऊफ की बात शुरू कर दी, सारा कुछ कर दिया। मतलब इतना बड़ा एक टोन मारा उस बंदे को। उसके बाद जब ट्वीट कर रहा है, ट्वीट में भी उसको विश यू गुड लक कह दिया, इतना स्ट्रांग वो खुद चल रहा है। तो ये बहुत सारी बातें थी, एक बात नहीं थी। एक बात होती तो चलो खत्म हो जाती, हशश हो जाती उसमें, लेकिन वो तो पूरा एक एजेंडा टाइप सिचुएशन चल रही थी ना। मैं आपको 5 चीजें गिनवाऊं कि एक घंटे के अंदर अंदर ये 5 चीजें हुई, ट्वीट समेत उसमें। तो ये तो किसी तरह अवेलेबल नहीं था। अब बाकी जो सूरत हाल है कि वहां पे वो 5 बाकायदा सीट्स कैसे हेड करते हैं, जिसमें वो 2 जगहों पे हेड हैं, 2 जगहों पे डायरेक्टर हैं, एक जगह पे वो जीएम है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये बहुत सारी एंकर भी, चीजें, बहुत एंकर भी। सारी और फिर वो हमें ये भी शायद पता चल रहा है कि खान साहब ने, इमरान खान साहब ने पहले भी इसको हाईलाइट किया हुआ था कि यार इस बंदे पे नजर रखें, ये बंदा मुझे नहीं चाहिए। तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो अजीब पाइल बात है, अप सब हो नहीं गई। चाहिए फिर वो वहीं इतने। बहरहाल चलें, मैं इस पे ज़्यादा क्या बात करूँ, एक और टेलीविज़न का मैटर, लेकिन हम मैटर इस पे बात कर सकते हैं कि जिस तरह से शोएब अख्तर को वो मामला हुआ वो नहीं होना चाहिए था। क्या कहते हैं काशिफ शबीर? बिल्कुल सही बात है। देखें, एक और दूसरी बात है, पूरी दुनिया में हम जग हसाई का हमने एक सामान तैयार कर दिया, और उसके साथ विवियन रिचर्ड, डेविड गार बैठे हैं, उनके सामने हम लोगों ने क्या क्या दिखाया कि हम लोग किस किस्म के हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि ऑफ कैमरा जब थी बातें आपस में तय हो गई थी, विवियन रिचर्ड ने बीच में बैठ के सालिसी का रोल अदा किया, और जो रोल शोएब अख्तर ने प्ले करना था ऑन कैमरा वो उन्होंने प्ले किया। लेकिन जब बारी आई डॉक्टर नुमान नियाज की बात है, उन्होंने वो अपॉलॉजी नहीं की। इसका मतलब है उन्होंने वहां से भी बैकआउट कर गए। यही शोएब अख्तर ने अपना तो मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा उन्होंने इसको गलत कर दिया। लेकिन हम फिर दुआ ये करते हैं कि मामला रिजॉल्व हो और इसको एमिकेबली मामले को ख़त्म करना चाहिए और आगे ज़िंदगी को आगे चलना चाहिए। बड़ा अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट हुआ है, मतलब ऑन द डे जिस दिन पाकिस्तान न्यूजीलैंड से एक बड़ा मैच जीता है, वहाँ पे एक पूरी दुनिया सेलिब्रेट करी थी। वो पाकिस्तान एक तरफ से और मैसेज दे रहा है, हमारी टीम और मैसेज दे रही है इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने के बाद, और एक हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, हमारा मीडिया है, वो एक और मैसेज दे रहा है। चलें, मैं इरफान भी कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिएगा। ये ऐड करना चाहता कि ये सारा जब वाकया हो गया तो अगले दिन पीटीवी को शायद चाहिए था कि वो नुमान को ना बिठाते। वो बहुत ज्यादा गुस्सा आया लोगों में कि हमारा हीरो साथ नहीं बैठ रहा है लेकिन नुमान इज स्टिल देयर। तो वो एक इशू था और बड़ा अच्छा, उस पे वैसे मैं आपको बताऊं एक अच्छी चीज़ ये हुई है इरफान भाई कि वजीर इत्तलात ने भी उस पर काफ़ी नोटिस लिया। मैं आज शहबाज गिल साहब का भी ट्वीट देख रहा था, तो एवरीबडी सपोर्टिंग शोएब अख्तर, ये बात एक अच्छी चीज़ है। चलें सर आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया मामला।
सर क्विंटन ये डीकॉक करने का फायदा क्या हुआ जब वो फिर अगले दिन प्रोग्राम कर रहे हैं और तीसरे दिन उनको हटाया जा रहा है उस चीज ये बात सही है, ट्रू, वेरी ट्रू, ये बात सही है। अच्छा जी, इरफान भाई आपसे ही शुरू करूंगा। क्विंटन डीकॉक सर, एक लंबा चौड़ा इशू, वो टे का नहीं, एक 2014 में एक कत्ल हुआ, उसके बाद चीज़ें हुई, 2016 में एक कत्ल हुआ, जिसके बाद ये बहुत 2020 में सॉरी, लेकिन 2016 में ये बहुत ज़्यादा कंपेन जोर पकड़ गई जब वो अमेरिकन एक फुटबॉलर यानी वो जो रग्बी के प्लेयर होते हैं उसमें से एक फुटबॉलर ने घुटने टेक कर ये टेक अप नहीं किया। फिर उसके बाद ये रिवायत बन गई कि जी जो रेसिज्म है उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा खेल से, और रेशल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट ये सारा कुछ किया जा रहा है। ये एक अच्छी चीज़ थी, लेकिन इरफान भाई फिर ये क्विंटन डीकॉक खुद भी कह रहे हैं कि अगर मेरे घुटने टेकने से किसी की एजुकेशन में बेहतरी, किसी के लिए बेहतरी आती है, मैं एजुकेट कर सकता हूँ, तो मैं ऐसा ही करूँगा। और मामला मेरा ख्याल है ठीक हो गया, उन्होंने माफ़ी शाफ़ी मांग ली है। तो सर पहले क्या हुआ था सर, ये पहले गए थे तो मसाइल हल हो जाते और सर वो भी वो आप इरफान साहब सर वो के साथ इरफान भाई, वो बंदे के गोडे में दर्द भी तो हो सकता है। सर मतलब विकेट कीपर अगर गोडे में दर्द हो तो वैसे ही मतलब उसको नहीं आना चाहिए, लेकिन अब आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ, आपका अपना कैप्टन भी जो है वो भी ब्लैक है और आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेल रहे हैं और उससे पहले आप ये वाला इशू रेस कर रहे हैं, तो वो बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो गई। वो तो उन पे तो पाबंदी लग जानी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या, मैं तो कहूँगा पाबंदी लगनी चाहिए उस पर अगर ऐसी सिचुएशन है। बाद में माफी मांग ली, माफी तो सारे मांग लेते हैं ना सर, माफी तो वो हमारा उसने भी कह दिया था काले, हालांकि हमारा तो काला है दिलदार, हमारे तो गाने बने हुए काले के ऊपर, लेकिन फिर भी जो है बेचारे को उसको हमारे कीपर को जो है वो पेनल्टी पड़ी थी या क्या, उसको भी माजत करनी पड़ी थी क्या हुआ? हाँ जी, सरफराज को बेचारे को एक मैच भी उसका नहीं खेलना पड़ा, उसको बहुत सारे इश्यूज उस बेचारे के साथ भी चलते रहे। लेकिन एक चीज और है कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं सर, जब आप जी इरफान भाई कुछ बोल रहे हैं, इरफान भाई जी दोबारा कहिएगा। इसने माफी मांग ली और कह दिया और सारा कुछ कर लिया तो बात खत्म हो गई, तो इसको पेनल्टी पड़नी चाहिए, इसको भी एक आधे मैच के लिए करना चाहिए, इसको भी थोड़ा सा बैन करना चाहिए। अच्छा ये बताइए, आईसीसी के इस पे कवानीन भी हैं इरफान भाई, आईसीसी के कवानीन भी हैं, अगर किसी एक आईसीसी के इवेंट में एक कुछ चीज़ डेकोरम के तहत चल रही हो तो उसको फॉलो करना चाहिए। चलिए ये तो उनके अपने बोर्ड ने भी कहा था, बोर्ड को ही खुद एक्शन ले लेना चाहिए। हमारा बोर्ड तो बहुत जल्दी ले लेता है, शर्जील के खिलाफ भी ले लिया था स्पीडो नहीं, वैसे भी जितने भी गुनाह है ना उनकी सजा जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, माफी जो है वो गोरों के लिए है, सजा सारी पाकिस्तान के लिए। आप दोनों के नहीं, अच्छा ऐसे ही हो रहा है, ब्रेक लेता हूँ, मैं ऐसे ब्रेक ही लेता हो हूँ, रहा ब्रेक है। से वापस आता हूँ तो इस पर थोड़ी सी बात और करेंगे, उसके बाद जरा कंपैरिजन करेंगे प्लेयर टू प्लेयर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। वापस आते हैं ब्रेक से। जी, जहां पर एक तरफ T20 का वर्ल्ड कप जारी है, वहां पर जोर लगाया जा रहा है एड़ी चोटी का कि ट्रॉफी अपने हाथ में उठाई जाए, तो दूसरी तरफ फील्ड के चैंपियंस डाइव लगा रहे हैं, कैच पकड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो दागों के चैंपियन की ट्रॉफी और कैश इनाम के हकदार बने। आइए दिखाते हैं आज के दागों के चैंपियन कौन है। Nicely timed. They should come back for three. It's a long way out there. जमकर फील्डिंग करने में दाग तो लगते हैं, लेकिन जो दागों की फिक्र किए बगैर फील्डिंग में जोश दिखाएगा उसे दागों का चैंपियन कहते हैं। इस अनोखे टाइटल और ट्रॉफी के लिए जो कि मिले फील्ड के सबसे बेहतरीन प्लेयर को। ले सर, ये तो हो गए दागों के चैंपियन। अब ज़रा आप हजरात से थोड़ा सा कंपैरिजन भी करते हैं कुछ चीज़ों पे। और क्विंटन डीकॉक की बात तो ऑलमोस्ट हो गई, हम लोगों ने कर ली, लेकिन कल जो मैच है उसमें एक तो वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश का है और दूसरा हमारा मैच हो गया, तो वेस्ट इंडीज़ बांग्लादेश से थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं। इरफान भाई, सर वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश कैसे देख रहे हैं सर? सर डिफेंडिंग चैंपियन है वेस्ट इंडीज, आखिर में पड़ा हुआ है सर, क्या देखने इसको बहुत
हालात में है, पहले भी इंग्लैंड के साथ बहुत बुरे हालात में रहा है, पाकिस्तान ने भी इसको हराया अपने वार्म अप मैच में। मुझे तो नहीं लग रहा कि वेस्ट इंडीज का कोई मसला आएगा। बांग्लादेश को स्ट्रगल करनी है, लेकिन वो भी कितनी स्ट्रगल कर लेगा, पहले उसके पास पॉइंट टेबल पे कुछ नहीं है, बांग्लादेश बहुत नीचे बैठा हुआ है। तो ये मैच तो एक नुमाइशी सा मैच लग रहा है अच्छा मुझे। ये बताएं तो इरफान भाई, बांग्लादेश का मसला क्या देख रहे हैं, क्यों ऐसा परफॉर्म कर रही है? अच्छा, बांग्लादेश के प्लेयर्स किसी मौके पे किसी जगह पे तो बड़ा अच्छा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन उसके बाद एकदम जो है वो ठुस होके बैठ जाते हैं। ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं है। जब पहले भी मैचेस देख रहे थे उसमें भी सारा सिलसिला ये चल रहा था, उसमें प्लेयर्स अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, टीम वर्क है, सारा कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों डिलीवर नहीं कर पाए। लो स्कोरिंग मैच, ना बॉलिंग ना बैटिंग, पता नहीं क्या हो रहा है उनके साथ। क्या कहते हैं काशिफ? देखें अभी कॉलर तो नहीं खड़े हो गए? अभी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को हरा कर आए, ये मैं समझता हूँ तमीम को मिस कर रहे हैं। एक जो मेन जो रोल मॉडल जो होता है, जो आपका मेंटोर होता है, मेरा ख्याल है वो बीच में नहीं है। उसके अलावा ये है कि मुशफिक और स्कोर नहीं कर रहा है, शकीब स्कोर नहीं कर रहा, मोहम्मदुल्लाह स्कोर नहीं कर रहा। तो ये ओवरऑल सारे मेरे ख्याल है ऑफ कलर हो गए हैं। और जिस स्ट्रगल से वो इसमें पहुँचे हैं, सुपर 12 में पहुँचे, वो भी अपनी एक स्टोरी अलग है। ऐसा मौके पर ऐसे लग रहा था जिस वहाँ पर भी आउट हो जाएंगे ये। क्या कहती हैं सैरिश? घर में ये अपने टेम्पर्ड पिचेस पे खेलते रहे, अब इन्हें असल पिचेस पे खेलना पड़ रहा है। Tempered वहाँ pitches, good, वहाँ पे उन्हें मसला हो गया है मेरे ख्याल से, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने अच्छी खासी स्ट्रैटेजी बना के ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को रिस्ट्रिक्ट किया होता था अंडर 100, और वाइट वॉश कर रहे हैं, जीत रहे हैं। और फिर जहाँ पे जब एक्चुअल उन्हें कॉम्पिटिटर्स फेस करने को मिल गए, और इसके अलावा उनकी टीम भी ऑफ कलर है, सारे आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं मुझे। तो कुछ कह नहीं सकते। वैसे कल के मैच के लिए अच्छा मैच होगा, दोनों टीम्स आउट ऑफ फॉर्म है, तो देखते हैं कौन कल जीतता है। मजे का आउट ऑफ फॉर्म तो कोई तो फॉर्म में आ ही जाएगा कल मैच खेल के। इरफान भाई, सैरिश, इससे पहले कि मैं वहाँ जाऊँ, आप एक अच्छी सी मीम सोचें। आज जरा आपसे एक मीम सुनते हैं, बहुत आपकी मीम्स पॉपुलर हो रही हैं ट्विटर पे, तो मैंने सोचा आपसे हम भी ज़रा देख लें कौन सी मीम आप आज बना सकती हैं जल्दी में। इरफान भाई सर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान मैन टू मैन कंपैरिजन करें, ओपनिंग अगर पेयर देखें तो हमारा ओपनिंग पेयर, उनका ओपनिंग पेयर, ये दोनों आप ज़रा हमें बताएं कि क्या आपको कंपैरेटिवली लग रहा है। हालांकि वो तेज़ खेलने वाले हैं, हमारा ओपनिंग पेयर मुस्तनद है इस वक्त दुनिया भर में, उसको बड़ा रेट भी किया जा रहा है, उसके नंबर्स भी ज़्यादा हैं। क्या कहते हैं सर? सर गेम वही है कि पहले 6 ओवरों में अगर आपने किसी की विकेट उड़ा ली, कम से कम 2 विकेटें ले ली, तो वो टीम जीत जाएगी। ये टॉस के अलावा जो है ये पॉइंट भी है उसमें। ज़दरान को पकड़ना बड़ा जरूरी है, वो काबू ना आया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो हम पहले खेलें या बाद में खेलें, वो बंदा जो है वो स्पिनर कर स्पिन पे खेल ले, वो फास्ट पे खेल ले, उसके कोई ऐसे मसाइल नहीं है। पता नहीं, मुझे लगता है सोच समझ के नहीं खेलता, बस वो बस खेल ही जाता है। तो वो उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। हम थोड़ा कैलकुलेटेड खेल रहे हैं। हम रिजवान जो है वो थोड़ा सा बढ़ के खेल रहा है, और बाबर जो है वो थोड़ा सा रुक के खेलता है। डॉट बॉल्स हमने कल नहीं देनी, डॉट बॉल्स हम ज्यादा देते हैं, फंसा देते हैं। हमने लास्ट मैच में भी मलिक ने मैच, पता नहीं, मुझे लग रहा था कि फंसा दिया हुआ मैच। डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा है, स्ट्रगल कर रहे थे हम लोग एंड में। पिछले मैच में तो खास तौर पे इंडिया में नहीं किया, लेकिन हमने इस पे न्यूजीलैंड में तो स्ट्रगल किया। डॉट बॉल्स जो बचा जाएगा, ये वैसे बड़ा मैच मसला जीत रहा जाएगा। है इरफान भी, डॉट बॉल वाला इशू बिल्कुल ठीक है रहा है काशिफ भाई। वैसे मेरा ख्याल है कि कल टेबल टर्न होगा। पाकिस्तान जो है वो पहले बैटिंग करेगा और बैटिंग करके अच्छा स्कोर करेगा, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह रिस्ट्रिक्ट करेगा अच्छा वैसे अफगानिस्तान टेस्ट को। होना चाहिए, टेस्ट कि हम होना चाहिए, पहले और होगा बैटिंग भी। करते हैं और उसके बाद जी, और होगा भी। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान सलाहियत रखता भी है। अफगानिस्तान को बेहतर है आप पहले बैटिंग करें, एक अच्छा स्कोर टोटल दें, और समवेयर बिटवीन 180 190 बनाएं। और अगर वो बना लिया तो पाकिस्तान के पास वो पेस अटैक भी है, वो स्पिन भी है जो इनको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन पेस को वो अच्छे तरीके से खेलते हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तानी जितनी फास्ट बॉलर थे वो वेरिएशन के साथ गेंद करेंगे, और जिस तरह हारिस रऊफ ऑलरेडी कर रहा है। बड़ी अगर दुनिया में आपको पता है हारिस रऊफ की बहुत ज्यादा बात हो रही है सर। जी हाँ, और डेथ ओवर्स का बड़ा जबरदस्त वो बॉलर निकला। लेकिन शुरू में ये था कि वो सिर्फ फेंकता था, यॉर्कर मारता था और वहाँ पर बड़ी रोकने की showing कोशिश his करता deliveries। था। और दूसरी बात है, विकेट टू विकेट नहीं वो खिलाता था, वो ज़्यादा बॉलें आउटसाइड द ऑफ स्टंप रखता था ताकि पूरा रूम मिलता था बैट्समैन को खेलने का। लेकिन हमने इसमें देखा कि वो विकेट टू विकेट गेंद कर रहा है और उसमें वेरिएशन लेके आ रहा है। और याद रखेंगे बैट्समैन के लिए सबसे मुश्किल गेंद होती है जो विकेट में आ रही हो। वहाँ वो सोचता है कि इसको मारूं कि ना मारूं। जब विकेट के बाहर गेंद होती है और थोड़ी अगर हाइट भी मिल रही हो तो वहाँ चूँकि हाथ घुमाना आसान होता है ना, फ्री आर्म मिल जाता है उनको, तो वो बॉलिंग नहीं कर रहा है। यही बॉलिंग हसन अली कर रहा है, जिसकी वजह से हसन अली को ज़्यादा मार भी पड़ रही है। अच्छा कुछ कह रहे हैं इरफान भाई? मैं सिर्फ ये कह रहा था, मैं पूछना चाह रहा था एक्चुअली कि अगर हम टॉस जीत जाते हैं फिर भी हम बैटिंग ऑप्ट करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। अच्छा कभी भी लेकिन नहीं वैसे करेंगे। मेरा ख्याल लेकिन कर बेहतर है लेनी हार चाहिए। जाएं।
मेरा ख्याल है कर लेनी चाहिए। नहीं, बेहतर है हम हार जाएं कल, पहले बैटिंग करके अफगानिस्तान को हराएं, ताकि दुनिया को ये मैसेज भी जाए कि हम चाहे चेज कर रहे हो चाहे पहले खेल रहे हो, हम अच्छा पाकिस्तान वैसे इरफान भाई आपने सवाल बड़ा अलजबरा का पूछ लिया है मुश्किल क्या क्या। अच्छा सहरिश, अब आप इससे पहले हमें कोई एनालिसिस से पहले मीम, शीन, स्वाद, ज़्वाद। अच्छा मीम की आप बात करें वो तो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी। अभी तो मतलब वो ये ऐसा होता है कि ज़्यादा तो मैंने पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स पे मीम्स बनाती रहती हूँ मैं। या हारिस रऊफ़ की बात करें, उस पर मैंने बहुत मीम्स बनाई थी। कोई एक बता दें। हारिस रऊफ़ की मुझे याद करने दें। हाँ वो काफ़ी एक वो था अनाना पाटेकर, वो लेके जा रहा था रेडी से, उसके ऊपर काफ़ी आलू रखे हुए थे, तो उसमें उसके ऊपर मैंने लिखा हुआ था रंज ले लो, और ऊपर मैंने हारिस रऊफ़ की पिक्चर बनाई हुई थी। ये तब की बात है जब अब तो विकेटें ले लो। अब तो वो शॉर्ट बॉल्स कराता था, अब वो लेंथ उसने पकड़ी हुई है अच्छी, उसने बॉल्स कराई में, पहले तो सिर्फ शॉर्ट करा करा के उसने रन्स खाए हैं सही। वार्म अप में भी काफ़ी हरा मतलब डरा दिया था उसने हमें। अब अफगानिस्तान के साथ जरा कंपैरेटिवली हमारी टीम ज़ाहिर है बेहतर है, हम बहुत अच्छी टीम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमारे पास जो एक चीज़ मुझे लगता है प्लस पॉइंट होगी आप तीनों हजरात के एक अर्ज, वो होगा तजर्बा। और हमारे पास एक्सपीरियंस के मैटर में हम शायद उन पे ये सबकत रखते हैं। क्या कहती हैं सरिश? मेरे ख्याल से टॉस जीत के, अगर हम टॉस जीतते हैं तो हमें इस मैच में, कि इंपॉर्टेंट मैच है, सो दैट हम अपनी एटलीस्ट सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लें, उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं टीम के साथ भी। ठीक है, आप इसके हक में नहीं है कि अगर टॉस जीतें तो बैटिंग ना करें, बॉलिंग ही करें? यस, बॉलिंग करनी चाहिए। इरफान भाई ठीक है कि इसमें एक्सपेरिमेंट ना करें इस मैच में, जैसे कि काशिफ भाई कह रहे हैं कि यार एक एक्सपेरिमेंट कर लेने चाहिए, लेकिन मेरा ये ख्याल है, मैं इसलिए कहता हूँ एक्सपेरिमेंट कर लें कि आगे फिर जब आपने अगले मरहले में जाना है तब तो डू एंड डाई सिचुएशन है, उसमें तो आपने टॉप टीम से टकराना है, तो फिर अभी कर लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं इरफान भाई? एक्सपेरिमेंट क्यों करना है? मतलब अगर मुश्किल से हम लोग को हमारी चीजें सीधी हो रही हैं तो क्यों हमने आउट ऑफ बॉक्स। और उस उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और हल्की सी कोई चीज खराब हुई ना, तो मैंने और आपने बैठ के सबसे ज्यादा उन्हें चित्र मार रहे हो। लेकिन मैंने आपसे ये कहा एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी, अगर टॉस पाकिस्तान जीत गया तो डेफिनेटली बॉलिंग करेगा। बेहतर है हम टॉस हार जाएं, हमें पहले बैटिंग मिल जाए और हम ऐसा स्कोर कर दें जो। अच्छा ये बताएं तीनों रात, क्योंकि बिल्कुल लास्ट टाइम है, अफगानिस्तान टॉस जीतता है तो क्या करेगा, बॉलिंग या बैटिंग इरफान भाई? वो तो अंडरस्टूड है बॉलिंग करेंगे। वैसे लास्ट टाइम उन्होंने बैटिंग की है लेकिन टॉस जीत के भी, लेकिन वो हमारे साथ ऐसी हरकत नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन वो इसलिए उन्होंने पहले बैटिंग की थी क्योंकि वो दिन का मैच था, दिन में ड्यू फैक्टर नहीं था, इस वजह अब ड्यू फैक्टर होगा। अब जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग ही करेगा, अवॉइड करेगा ड्यू को, जल्दी से और चेंज भी कोई नहीं करेगा। ड्यू को भी अवॉइड करेगा और पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन को भी अवॉइड करेगा। ओह, बॉलिंग लाइन को, हाँ पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया काशिफ शबीर साहब, सहरिश जमील और इरफान असगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। कल रात 11 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। दुआ गो होंगे कि इंशाल्लाह मैच जीता हो और खुशी खुशी कल रात की ट्रांसमिशन करें। अपना ख्याल रखिएगा।